जय हिंद। देखिए हम आपको लेंस समझा दिए हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं ये भी समझा दिए हैं, और आज हम उन्हीं लेंसों का प्रयोग करके समझेंगे कि दूर रखी वस्तुओं को कैसे देखा जा सकता है और समीप रखी वस्तुओं को कैसे देखा जा सकता है। आखिर यह लेंस उन वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाते कैसे हैं, इनको देखा जाएगा। और ये भी समझेंगे कि किन किन सूक्ष्मदर्शी में इन लेंसों का प्रयोग किया जाता है, इन सभी को देखा जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके सभी को देख लेते हैं। तो जो पहला लेंस रहेगा वो रहेगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ध्यान रहे, थोड़ा सा ये समझने से पहले ना एक चीज विचार करिए कि जब कोई एक लड़का जो छोटा होता है और उसके पिताजी को अगर इन दोनों लोग को रख करके समझा जाए, तो इसको मान लेते कि उसके पिता है और ये उनका क्या है, छोटा सा लड़का है। ये क्या होता है कि छोटा लड़का जब जन्म लिया होगा उसमें छोटा होगा, उसके बाद ये जब समय व्यतीत होगा तो ये क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और जब समय और आगे व्यतीत होगा तो ये अपने पिता के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये अपने पिता के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और उसके बाद हो सकता है कि इसके अंदर हार्मोनल चेंजिंग आए तो ये अपने पिता से क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ये अपने पिता से क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जो लेंसों में प्रतिबिंब बनने की प्रकृति होती है ना, वो कुछ ऐसे ही होती है कि पहले तो छोटा रहेगा, उसके बाद बराबर होगा, उसके बाद क्या होगा, बड़ा होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। ये समय बीतने के साथ साथ हो रहा है, और उसमें जो प्रतिबिंब है वो वस्तुओं को आगे लाने के साथ साथ होता है। तो इनको समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो ये हम ले लिए उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, इसका जो मिड पॉइंट होता है उसे O से दर्शाया जाता है, जिसे प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। प्रकाशिक केंद्र का ये जो लेंस है, इसका जो लेफ्ट वाला होगा, इसमें ध्यान रखना, जो फोकस होगा वो प्रथम फोकस जिसे F1 से दर्शाया जाएगा, और उसके बाद इस यहाँ पे हो जाएगा 2F1। और राइट वाला जो फोकस होगा ये हो जाएगा F2, और उसके बाद हो जाएगा 2F2। यह बात याद रखना है। अब ये सब ध्यान रहे, इसका 2F1 के पीछे का जो पूरा साइड है ना, ये बहुत दूर है। ये मान लेते कि ये क्या है, अनंत पर है। अनंत पर यानी कि जो वस्तु है मतलब अनंत पर यानी कि बहुत दूर की बात कर रहा है। अब हम जो पहले वस्तु को रखेंगे ना, हम अनंत पर रखेंगे, अनंत पर। अब अनंत से रिलेट करने का मतलब ये है कि हम वस्तु को बहुत दूर रखें, मतलब मान लेते कि अंतरिक्ष में जैसे ग्रह हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया, तो ये सब क्या है, बहुत ज्यादा दूर है, तो उससे माना जाता है कि वो वस्तु है, लेकिन क्या है, बहुत ज्यादा दूर है। अगर वस्तु अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब ध्यान रखना कि द्वितीय फोकस पर बनेगा, द्वितीय फोकस पर बनेगा, द्वितीय फोकस पर बनेगा, और क्या होगा, छोटा ही बनेगा प्रतिबिंब। कंडीशन याद रखते चलना है कि हम कहाँ कहाँ रख रहे हैं। लगभग 6 कंडीशन आएंगे, और 6 कंडीशन को दिमाग में बनाते चलना है। पहले हम वस्तु को अनंत पर रखे हैं, और जब अनंत पर रखे हैं वो वस्तु बहुत ज्यादा बड़ी है, और उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, द्वितीय फोकस पर बन रहा है, लेकिन छोटा बन रहा है। छोटा बन रहा है, कैसा बन रहा है, इसकी प्रकृति क्या होगा, छोटा है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। ठीक है ना, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, छोटा होगा, और द्वितीय फोकस पर बनेगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि वस्तु को घसका करके आगे ला रहे हैं। अब इसी वस्तु को हम आगे ला दिए, ये फर्स्ट कंडीशन थी। ये उसकी द्वितीय कंडीशन हो जाएगा कि हम वस्तु को अब अनंत से कहाँ ला दिए, आगे। कहाँ कहाँ पर, तो 2F1 और अनंत के बीच में रखे हैं।
तो जैसे ही हम वस्तु को आगे लाए हैं तो जो प्रतिबिंब F2 पर बना था वो भी पीछे जाएगा, क्योंकि हम बच्चे वाले में बताए थे कि छोटा होगा, समय बीतेगा तो वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये छोटा है, तो ये भी जब वस्तु को हम आगे करेंगे तो ये भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, पीछे की ओर जाएगा, पीछे की ओर जाएगा। यानी कि हम वस्तु को कहाँ पे रख रहे हैं, अनंत और 2F1 के जब बीच में रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच में बना है, लेकिन अभी भी क्या है, छोटा है, वास्तविक है, छोटा है, वास्तविक है, और कैसा है, उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। अब तीसरा कंडीशन में क्या है कि हम यहाँ पे रख रहे हैं 2F1 पर, तीसरा कंडीशन है कि हम रख दिए 2F1 पर। अब इसका प्रतिबिंब है वो खसक कर चला जाएगा F2 पर, 2F2 पर, 2F2 पर। ध्यान रहे हम रखे हैं फोकस पर, प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है, फोकस पर। यानी कि दोनों ही अगर फोकस पर हैं तो आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो बराबर हो जाएंगे। तीसरा कंडीशन में हम क्या रखे हैं कि 2F1 पर हम वस्तु को रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब बना है 2F2 पर बना है और वस्तु के बराबर बना है, लेकिन उल्टा बना है और फिर वास्तविक बना है। तो ये पॉइंट याद रहेगा। अब वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं चौथा कंडीशन में। अब कहाँ पे रखे हैं, 2F1 और F1 के बीच में, 2F1 और F1 के बीच में रखेंगे तो ये बनना चालू हो जाएगा, इधर पीछे की ओर बनेगा, यानी 2F2 के पीछे बनेगा। अब क्या था कि जब बराबर था तो बराबर की अब की उसके बाद क्या हो जाएगा, बड़ा होना चालू होगा, और जब बड़ा होना चालू होगा, लेकिन अभी भी कौन सा कंडीशन इसका, वास्तविक है, उल्टा है, और वस्तु से क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है, बड़ा बन रहा है चौथा कंडीशन में। पांचवा कंडीशन हम क्या करेंगे, इसे रखेंगे F1 पर, पांचवा कंडीशन में हम रखेंगे इसे F1 पर। और जब F1 पर रखेंगे तो इसके पीछे का भाग वाला तो पूरा अनंत वाला एरिया है, अनंत वाला एरिया है, तो अनंत वाले में वस्तु बहुत बड़ा, वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनने लगता है। यानी कि जब F1 पर हम वस्तु को रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है, उल्टा है, लेकिन वस्तु से बहुत ज्यादा बड़ा बना है। ठीक है ना, तो ये कंडीशन याद रखना। अगर पहला अगर याद रहा, अनंत पर हम वस्तु को रखे हैं तो प्रतिबिंब फोकस पर, इसी वस्तु को अगर हम फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनना शुरू हो जाएगा। तो जब अनंत पर रखेंगे तो F2 द्वितीय फोकस पर बना है, छोटा है, वास्तविक है, और कैसा है, उल्टा है। इससे थोड़ा सा आगे लाएंगे तो प्रतिबिंब भी थोड़ा सा पीछे चला जाएगा, लेकिन ये कहाँ रखे हैं, अनंत और 2F1 के बीच में रखे हैं, तो ये कैसे कहाँ बन रहा है, F2 और फिर 2F2 के बीच में बना है, वास्तविक बना है, उल्टा बना है, और वस्तु से कैसा बना है, छोटा बना है। अब इसे जब थोड़ा सा आगे लाएंगे तो इसे 2F1 पर रखेंगे, जब 2F1 पर रखेंगे तो ये बनना चालू कर देगा, 2F2 पर बनेगा, और 2F2 पर बनेगा तो ये भी F पर, ये भी F पर, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये रहेगा वास्तविक और उल्टा ही रहेगा। अब इसे जब थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, यानी 2F1 और F1 के जब बीच में रखेंगे तो ये इससे पीछे बनना चालू होगा, यानी 2F2 और अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, लेकिन वस्तु से क्या होगा, बड़ा बनना चालू हो जाएगा। अब इसे पांचवा कंडीशन, यानी कि जब F1 पर रखेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनना चालू होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। छठा कंडीशन आ जाता है कि जब हम F1 और O यानी प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखते हैं, प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखते हैं तो यह राइट साइड में न बना करके जिधर वस्तु रखा गया है उधर ही प्रतिबिंब बनाने लगता है, इधर ही प्रतिबिंब बनाने लगता है, और कैसा बनाता है, आभासी बनाने लगता है, सीधा बनाता है, और वस्तु से बड़ा बनाता है। ठीक है, तो छठवां कंडीशन में बस इतना याद रखना है कि जब छठवां कंडीशन में F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर बनने लगता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है। बाकी पांच कंडीशन में टेंशन ही ना है, पांच कंडीशन याद रखना है कि वास्तविक होगा, उल्टा होगा। बस जब तक 2F1 पर नहीं आया, दो कंडीशन में क्या रहेगा, छोटा रहेगा, लेकिन जैसे ही 2F1 पर आएगा बराबर हो जाएगा, और उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ता जाएगा बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, आभासी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब उत्तल लेंस के बाद आ जाता है अवतल लेंस। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल लेंस में ज्यादा टेंशन नहीं है, बस दो ही कंडीशन इसमें याद रखना है कि ये अवतल लेंस हो गया,
अवतल लेंस। अगर वस्तु कहाँ पर रखी जा रही है? अनंत पर। वस्तु अगर अनंत पर रखी जाएगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त होगा? फोकस पर प्राप्त होगा। फोकस पर प्राप्त होगा। तो अनंत पर अगर हम रखेंगे तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बन जाएगा? फोकस पर बन जाएगा। ठीक है, फोकस पर बनेगा। वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब एफ पर बनेगा। और उसके बाद अनंत को छोड़ करके चाहे जहां कहीं भी हम वस्तु को रख दें, ठीक है, अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच में अगर हम वस्तु को चाहे जहां कहीं भी रखें, उसका प्रतिबिंब हमेशा ध्यान रखना प्रकाशीय केंद्र और एफ के बीच में ही बनेगा। चाहे जहां भी रखो, ओ और एफ के बीच में ही बनेगा। बीच में बनेगा, हमेशा आभासी, सीधा और छोटा ही बनेगा। यहाँ पे जो एफ पर बन रहा है ना, ये भी क्या है? ये भी है आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा। बाकी अनंत के अतिरिक्त अनंत के, जैसे उत्तल लेंस में हम अनंत उसके बाद खसका खसका के रख रहे थे ना, उसी तरह अनंत के अतिरिक्त हम चाहे जहां कहीं भी वस्तु को रख दें। उत्तल लेंस वाले में वो खसक रहा था, लेकिन इसमें हम चाहे जहां कहीं भी रख दें, वो ओ और एफ के बीच में एक बनेगा, ओ एफ के बीच में बनेगा और हमेशा बनेगा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। तो बस इसमें दो ही कंडीशन याद रखना है, अनंत पर तो एफ पर, अनंत के छोड़कर कहीं भी रखा जाए हमेशा ओ और एफ के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, आभासी, सीधा और वस्तु से हमेशा छोटा ही बनेगा, हमेशा छोटा बनेगा। तो इसमें तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है ना है। तो उत्तल और अवतल दोनों हो गया। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि इन लेंसों का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है। लेंसों का उपयोग, लेंसों का उपयोग किया जाता है दृष्टि दोष में। दृष्टि दोष में किया जाता है। दृष्टि दोष का मतलब यह है कि जब आंखों में कोई समस्या आ जाती है और दिखाई देना, थोड़ा सा देखने में समस्या होने लगता है कि हमें दूर की वस्तु कभी नहीं दिखाई देती, कभी नजदीक की नहीं दिखाई देती है, तो ऐसे ऐसे जब समस्या आ जाती है ना आंखों के अंदर, तो उसे कहा जाता है दृष्टि दोष। कि दृष्टि में यानी देखने में क्या हो रहा है कि समस्या आ रही है, दृष्टि दोष। अब इसमें दृष्टि दोष में बात करी जा रही है कि निकट, जब निकट दृष्टि दोष होगा। निकट दृष्टि दोष का मतलब किसी को लगता है किसी को निकट दृष्टि दोष होगा तो निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती, गलत। निकट से मतलब यह है कि निकट में की दृष्टि दोष का मतलब यह है कि निकट की वस्तु साफ दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। अगर इसको ठीक करना होता है तो इसके लिए हम यूज करते हैं उत्तल लेंस का। इसके लिए हम यूज करते हैं उत्तल लेंस का। और उसके बाद दूरदृष्टि, दूरदृष्टि दोष में हम उपयोग करते हैं अवतल लेंस का। अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। दूरदृष्टि दोष का मतलब कि दूर की वस्तु साफ दिखाई दे रही है लेकिन नजदीक की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही, तो उसे कहा जाता है दूरदृष्टि दोष। इसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यह दृष्टि दोष एक अलग टॉपिक है, इसको बढ़िया से समझा जाए, क्योंकि दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष होता है, अविद्युतता होता है, वर्णांधता होता है, तो मोतियाबिंद होता है। इन सबको अलग से क्या होगा, एक अलग टॉपिक में पढ़ लेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही समझना, निकट के लिए उत्तल और दूर के लिए क्या करा जाएगा, अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। और साथ में इसमें अगर हम देखें तो सूक्ष्मदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। सूक्ष्मदर्शी में उपयोग किया जाएगा उत्तल लेंस का। अब यह सूक्ष्मदर्शी, इसमें आ जाएगा सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी। उसके बाद आ जाएगा दूरदर्शी, दूरदर्शी। और उसके बाद अपवर्तित दूरदृष्टि। इन सब के बारे में, इन सब के अंदर जितने भी सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी ये सब होते हैं ना देखने वाले प्रकाशिक यंत्र, समझ लीजिए जितने भी प्रकाशिक यंत्र होते हैं सभी के अंदर क्या उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का ही उपयोग किया जाता है।
उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ये इतना याद रखना है। सूक्ष्मदर्शी ये सब प्रकाशिकी यंत्र कहलाते हैं, ये भी एक अलग टॉपिक है, इसको भी एक अलग वीडियो में हम समझा दें, क्योंकि इसके अंदर भी ना कई प्रकार के सूक्ष्मदर्शी, कई प्रकार के प्रकाशिकी यंत्र होते हैं, तो इनको अलग अलग समझ लिया जाएगा। फिलहाल में आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।